मैंने 2 महीने से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया है। जियोयान चौंक गया। उसकी नज़रें उसके चारों ओर घूम गईं, लेकिन उसने याना और अन्य लोगों को नहीं देखा। फैंग क्विंग एरा और बाकी लोग बहुत पहले ही चले गए हैं। वर्तमान में हाई माउंटेन पर एवं हाई माउंटेन पर केवल आप ही बचे हैं। ये सही है। वह आपका वह दोस्त जाने से पहले कुछ समय के लिए यहाँ रुकी थी। उसकी चिंता को देखते हुए उसके जाने से पहले यह संभव है कि कुछ हुआ हो, जिनगू ने कहा। नियाना भी चली गई है। जुयान को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत सिर हिलाया। ये सौभाग्य की बात थी कि उसे यून यून के ठिकाने के बारे में पहले से ही पता था। जब उसके पास समय होता तो वह फ्लावर सेक्टर में जाता और देखता कि वह कैसे कर रही है। छोटे दोस्त जियान, वर्तमान में आपने शक्ति सम्राट वर्ग को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। मुझे आश्चर्य है। जिनसी अचानक बोलने से पहले एक पल के लिए झिझके। जियान के स्वाभाविक रूप से पता था कि जिनसी क्या कहना चाहता था। जब उसने खुद को व्यक्त करने में असमर्थता देखी, उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग जिनसी, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जियान ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाभ के बाद कोई काम नहीं करता। मैंने करता अपने शरीर में हेवन माउंटेन फायर जहर को मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर जिनसी और जिनगू ने राहत की सांस ली। जिनसी को सोना निगलने वाली चूहे जनजाति का सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता था। उन दोनों के प्रतिरोध के कारण उनका कबीला इस हेवन आई माउंटेन पर कब्जा करने में सक्षम था। यदि आग के जहर के कारण जिनसी की मृत्यु हो गई तो यह निश्चित रूप से सोना निगलने वाले चूहा जनजाति के लिए एक बड़ी क्षति होगी। ये कुछ औषधीय सामग्री हैं जो हेवन माउंटेन फायर पॉइजन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक हैं। मैंने उन्हें तैयार नहीं किया है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे आप दोनों को परेशान करना पड़ेगा। जियोआन ने अपनी स्टोरेज रिंग से कागज का एक सफ़ेद टुकड़ा निकाला, जिसके बाद उन्होंने उस पर कुछ औषधीय सामग्री लिखी और जिनसी और जिनगू को सौंप दी। बगल में मौजूद जिनगू ने जल्दी से श्वेत पत्र प्राप्त कर लिया। उसकी नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने तुरंत हंसते हुए कहा, यह कोई समस्या नहीं है। ये हेवन आई माउंटेन रेंज औषधि सामग्री से भरी हुई है। हमारी गोल्ड निकलने वाली चूहा जनजाति के पास भी इतने वर्षों के बाद एक समृद्ध भंडार है। हालांकि ये औषधीय सामग्रियां दुर्लभ हैं, लेकिन संभावना है कि वे पहुंच सकते हैं आज दोपहर तक छोटे दोस्त जीवान का हाथ में। जिनगू और जिनसी को भी कीमियागर की कुछ परंपराओं के बारे में पता था। यदि वे चाहते कि कीमियागर एक औषधि गोली को परिष्कृत करें तो उन्हें अपनी औषधि सामग्री स्वयं तैयार करनी होगी। इन कीमियागरों को केवल एक गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। श्वेत पत्र प्राप्त करने के बाद जिनगू तेजी से राग मंडप से बाहर चला गया, जिसके बाद वह दौड़कर पहाड़ के बीच में पहुंच गया। उसे इन सभी औषधि सामग्रियों को यथाशीघ्र तैयार करने की आवश्यकता थी। जियोयान मुस्कुराया जब उसने जिनगू को गायब होते देखा। छोटे दोस्त जियान, यदि तुम मेरे शरीर से आग के जहर को बाहर निकालने में सक्षम हुए तो सोना निकलने वाली चूहा जनजाति तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हल्की मेरी सोना निकलने वाली चूहा जनजाति की तुलना उन प्राचीन परिवारों से नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे पास भी एक जादू जानवर जानवर की प्रतिष्ठा है। इसके अलावा हमारी बड़ी संख्या के कारण हम बड़ी मात्रा में जानकारी से अवगत हैं। यदि कोई इसके बारे में सोचता है तो हमें जादू जानवरों की दुनिया के भीतर बहुत जानकार व्यक्ति माना जा सकता है। जिनसी की नज़र धीरे धीरे जिनगू के शरीर से हटकर जीवान की ओर चली गई और वह धीरे से हंसा। यह सुनकर जीवान का दिल द्रवित हो गया। वह अचानक पूछने से पहले एक पल के लिए झिझका। उस स्थिति में मैं बड़े जिनसी से कुछ पूछ सकता हूँ? कृपया पूछें, जिनसी ने जवाब दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या बड़े जिनसी ने गू कबीले के बारे में सुना है? जियान ने अपने होठ चाटे और धीरे से पूछा, गू कबीला? हालांकि इन दो सरल शब्दों के कारण जिनसी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। जियान का दिल कड़ा हो गया जब उसने जिनसी की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे गू कबीले से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में पता था। छोटे दोस्त जियान, तुमने अचानक गू कबीले का उल्लेख क्यों किया? मुझे मत बताओ कि तुम्हारे उनके साथ कोई झगड़ा है। जिनसी भी एक क्षण बाद धीरे धीरे ठीक हो गया और कुछ चिंता के साथ बोला, यह गू कबीला विंड लाइटिंग मंडप नहीं था, पवन बिजली मंडप को अपमानित करने के बाद भी जियान खुशी से रह सकता है। हालांकि अगर उसे इस रहस्यमय गू कबीले के साथ दुश्मनी करनी पड़ी तो परिणाम
जियान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस गू कबीले से कभी नहीं मिला हूँ। कोई संघर्ष कैसे हो सकता है? ये सिर्फ इतना है कि मैं इस गू कबीले से संबंधित कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ। क्या यह बड़े जिनसी के लिए संभव है? मुझे उनके बारे में बताओ। जिनसी ने राहत की सांस ली। उसने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, अगर यही मामला है तो ये सबसे अच्छा है। पूरे सेंट्रल प्लेन्स क्षेत्र में मानव के हॉल ऑफ सोल और पिल्टहाल या जादू जानवर में 3 महान प्राचीन परिवार हैं। दुनिया इस गू कबीले से डरती है। ये सुनकर जियान भी थोड़ा चौंका। हालांकि वह यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि जून एरा की पृष्ठभूमि कमजोर नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित गू कबीला वास्तव में इतना मजबूत होगा। ऐसा क्यों है कि मैंने इस गू कबीले के बारे में कभी नहीं सुना? इसके अलावा ये कबीला कभी भी मनुष्य या जादुई जानवरों गुट्टों के बीच प्रकट नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी एक संबंधित नहीं है? जिया ने अनिश्चितता से पूछा। शक्ति से कहें तो गू कबीले को मानव माना जा सकता है। दोस्तों, ये गू कबीला हमारे जियान की एरा गर्लफ्रेंड का कबीला है। हालांकि वे प्राचीन काल के वंशज हैं। ये अफवाह है कि उनके पास शक्ति डू डी की रक्त रेखा थी। उनके पास दैवीय ब्लड लाइन थी। जिनसी ने धीरे से समझाया। दैवीय ब्लड लाइन। जियान स्तब्ध रह गया। ये अफवाह है कि यदि कोई व्यक्ति दैवीय ब्लड लाइन तक पहुंचने में सक्षम है तो उनकी वंशावली में बदलाव आएगा। परिणाम स्वरूप उनके वंशजों को लाभ होगा। प्राचीन काल में काफी संख्या में डूडी कबीले थे। हल्के वे हो सकते हैं मनुष्य माने जाने पर। जब प्रशिक्षण की बात आती है तो उनके पास एक समृद्ध प्रतिभा होती है। जो लोग भाग्यशाली थे उनमें से कुछ को अपने वंश के माध्यम से डूडी की कुछ क्षमताएं विरासत में मिल सकती हैं। हालांकि ऐसी चीज बेहद दुर्लभ है और ये पूरी तरह से किसी के भाग्य पर निर्भर करेगा। जिनसी ने सिर हिलाया। जब उन्होंने डूडी शब्द का उल्लेख किया तो उनके स्वर में एक सम्मान था जिसे छिपाना मुश्किल था। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का सम्मान था। प्राचीन डूडी वंशावली वाले ये कबीले बाहरी लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। अपने वंश की शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता के कारण भले ही उन्हें एक सामान्य इंसान से शादी करनी हो, वे निश्चित रूप से एक अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्ति को चुनेंगे। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से कबीले थे जिनका वंश डूडी जैसा था। हालांकि समय के साथ ऐसा लगता है कि शायद ही कोई बचा रहा होगा। जो बचे हैं उन्हें बेहद रहस्यमय गू कबीला कहा जाता है। गू कबीले को महाद्वीप पर रैंकिंग की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन इसकी ताकत बिना किसी संदेह के है। कबीले में कई विशेषज्ञ हैं और सच कहूँ तो महाद्वीप में बहुत कम गुट हैं जो इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। जियान ने सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक्शनएरा ने उसे कहा कि उसे जाने और उसने ढूंढने की कोशिश करने से पहले उसे डूजोंग होने का इंतजार करना होगा। तो गू कबीला वास्तव में इतना डरावना था? हॉल ऑफ सेल की सोल्स की ताकत के बारे में सोचकर भी गू कबीले से डरते थे। इस गू कबीले की ताकत कितनी भयानक थी? तो क्या बड़े जिनसी को पता है कि गू कबीले का मुख्यालय कहाँ है? जियान पूछने से पहले रुका गया। केंद्रीय मैदानों का पूर्वी क्षेत्र मूल रूप से गू कबीले से संबंधित है। उनमें से कुछ के अलावा वहाँ के कई अलग अलग गुट गू कबीले के साथ भागीदार हैं। हल्की गू कबीला शायद ही कभी उनका प्रदान करता है। आमतौर पर अधिकांश लोग गू कबीले के सभी लोगों को गू क्षेत्र में रहते हैं। जिनसी ने समझाना जारी रखा। गू क्षेत्र या अपरिचित शब्द सुनकर जियान एक बार फिर चौंका। कोई भी विशेष जो डू सेंग वर्ग तक पहुंचता है वह मूल रूप से डू क्योई महाद्वीप के शिखर पर खड़ा होता है। इस स्तर पर कोई पहले ही सामान्य को पार कर चुका होगा और पवित्र स्तर पर कदम रख चुका होगा। जो ताकत उसके पास होगी वह स्वाभाविक रूप से होगी। एक सामान्य व्यक्ति जो कल्पना कर सकता है उसे बहुत दूर एक ऐसा क्षेत्र खोलना खोलना जहां लोग रह सकें। एक वशिष्ठ डू सेंग का संकेतक है। जिनसी ने आ भरी। उसकी आवाज में अत्यधिक ईर्ष्या थी। ये गू क्षेत्र पीढ़ियों से गू कबीले के बेहद मजबूत डू सेंग से बनाया गया है। अनगिनत वर्षों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के बाद इसका आकार कम से कम मध्य मैदान के उत्तरी क्षेत्र के बराबर हो सकता है। भले ही इसकी तुलना अब संपूर्ण केंद्रीय मैदानी क्षेत्र से नहीं की जा सकती, वह स्थान विशिष्ट रूप से गू कबीले के लोगों को स्वामित्व में है। इसलिए जियान ने धीरे से ठंडी हवा का झोंका लिया। एक क्षेत्र
भूलना क्या, सचमुच ऐसी वाह चीज कोई इंसान की ताकत हासिल कर सकती है। एक संभ्रांत डू-सैंग इतना शक्तिशाली था कि इसने किसी को भी अविश्वास का एहसास करा दिया। जब जियान ने उस वाह ताकत के बारे में सोचा जो सिर्फ एक हाथ उठाकर अंतरिक्ष के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, तो वह कांप उठा। यह पहले से ही एक कुलीन डू-सैंग का मामला था, तो फिर उसे भी ताकतवर डोडी कितना भयानक था। दोनों की तुलना करने पर जिनसी द्वारा उल्लेखित कुलीन डूडी की अपने वंश को बदलने में सक्षम होने की रहस्यमय क्षमता कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लगती। यहाँ तक कि मैं भी इस बारे में निश्चित नहीं हूँ कि कोई इस गू क्षेत्र में कैसे प्रवेश करता है। यदि मेरे सोने को निगलने वाले माउस जनजाति के कई सदस्यों के लिए नहीं, तो ये संभावना है कि मैं अपनी ताकत को देखते हुए इतने सारे रहस्यों से अवगत होने के योग्य नहीं होता। जिनसी ने अपना सिर हिलाया और कुछ अफसोस के साथ बोला। जियान ने सिर हिलाया। गू कबीले से जुड़ी इतनी सारी जानकारी जानकर वह भी संतुष्ट है। हल्की गू कबीले की ताकत बेहद महान थी, फिर भी वह जूनेरा के लिए निश्चित रूप से उस जगह में सेंध लगा देगा, भले ही वह बेहद खतरनाक हो। हल्की जियान की अनिश्चितता थी कि गू कबीले के भीतर कितने विशेषज्ञ थे। यह संभावना थी कि ओलफ सोल से कम कोई नहीं होगा। जीवन की ताकत अपर्याप्त थी, भले ही वह वर्तमान में शक्तिपूर्वक था। हालांकि ये जीवन के लिए बाधा नहीं बनी। एक बार जब मैं यावलाओं को बचा लूंगा, तो मैं उस गू कबीले में चला जाऊंगा, चाहे आप कितने भी खास क्यों ना हो। आप अर्थात इंसान ही हैं। जियान ने अपने दांत भींच लिए और अपने दिल में बुरी तरह से बोला, गू कबीले के पीछे बड़ी ताकत होने के कारण ही उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ है। एक्सुना एरा ने कई वर्षों तक उसका इंतजार किया था। स्थिति चाहे जो भी हो, उसे वहां की यात्रा करनी ही थी, अन्यथा वह हृदयहीन था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जिनसी में आग के जहर को बाहर निकालना चाहिए। म्यू क्यून लुआन ने जिसे फोर्टफोलियन ग्रेड मीटिंग का उल्लेख किया था, वह शुरू होने वाली है। अगर मैं इससे चूक जाता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि फैंग को ढूंढने से पहले यह कब होगा। जू ने जे जिनगू की दक्षता जियोयान की अपेक्षा से कुछ अधिक थी। दोपहर के समय से पहले जियोयान की जरूरत की सभी चीजें उसके हाथ में दे दी गईं। एक पहाड़ की ढलान पर एक चट्टान घर के भीतर कोहरा तैर रहा था। कोहरे में घनी औषधीय सुगंध की लहरें और बहती गर्मी थी। रॉक हाउस के भीतर एक बड़ी लकड़ी का बेसिन था। जिनसी लकड़ी के बेसिन के भीतर बैठा था और उबलते पानी से ने उसके शरीर को उसकी गर्दन तक ढक दिया था। यह तापमान को रोकने के लिए ड्यूकवाई का उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए जिनसी का चेहरा पसीने से भर गया था।